हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 10th क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे यही था वो, उसका इंतजार था। अरे सर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साल के पहले दिन से 10th क्लास के एक बच्चे को पता होता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये सवाल इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है ना, कि मैं पीछे लिख नहीं सकता कि हाँ कितनी बार आया। वो लिखूंगा ना तो ये बोर्ड से बाहर चला जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये गुजरात बोर्ड के लिए तो। अच्छा, तो अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस उसके लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको इसके पहले वाले लेक्चर की सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप जो है ये लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड करो, उसके बाद आपका काम खत्म। आइए शुरू करते फटाफट से। पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं और अपन स्टार्ट करते हैं द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ध्यान से देखें, इसे जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा जाता है। साथ ही साथ इसे जो है थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम, ध्यान रखना। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं। ऐसा इसे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कई जगह कहा जाए, वो तो मैं लिख नहीं ना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना पड़ेगा ना। थेल्स थ्योरम, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये हो गए आपके इस थ्योरम के नाम। अब मैं आपको बता दूं कि थ्योरम के काम क्या। देखो, थ्योरम आपको ये बताता है कि कोई भी दो ट्राइंगल, हमने कोई भी ट्राइंगल बना लिया। लेट्स से कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब बना दिया हमने ट्राइंगल। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर? इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस लाइन के पैरेलल, अगर मैं इस लाइन, चलो मान लो ये पॉइंट ए है हमारा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो अगर मैं बीसी के पैरेलल कोई लाइन बना दूं, डन। बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल कुछ ऐसे, ज्यादा पैरेलल हो जा रहा है, थोड़ा सा कम पैरेलल करता है। ठीक है, ये हो गया बीसी के पैरेलल। लेट्स से कि ये पॉइंट जो है डी और ई है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है कि इस साइड है ना, इनका जो रेशियो, ये जो साइड है, ये दोनों साइड्स को जिस पार्ट में डिवाइड करेगा वो इक्वल रेशियो में होंगे। क्या कहने का मतलब हुआ? जैसे यहाँ पे हो रहा है आपको ए से लेकर डी तक एडी, एडी डिवाइडेड बाई डीबी, एडी डिवाइड बाई बीबी। और ये इनका रेशियो इक्वल आएगा इस साइड के रेशियो के, मतलब ए ई डिवाइडेड बाई ए ई डिवाइडेड बाई सी ई। ठीक है, ए डिवाइड बाई सी। तो ये हमें प्रूफ करना है सर। यही है हमारा थ्योरम और ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे होगा प्रूफ? कैसे होगा? देखो, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात ये, इसको तो पहले काट दो। सबसे पहली बात तो यही थी, इसको काट दो। काट दिया सर। क्या क्या बदलाव करने पहले वो देखो। सबसे पहला काम आपको जो है इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि कुछ ऐसे होगी। अब मैं कह दिया इसको डी, डी एम कह लेते हैं, चलो। और इसको हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, इस साइड परपेंडिकुलर, इसे हम कह देंगे एम, ई एन हो जाएगा ये। डन। और ऐसे ही एक लाइन हमें यहाँ पे भी बनानी है। ठीक है, इसको इसमें ज्वाइन होते हुए और इसको इसमें ज्वाइन होते हुए, तो ये दो लाइन्स हमने बना दी। डन सर। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बन गए लाइन्स। अब इसके बाद क्या प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। तो हम स्टार्ट ही वहीं से करना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब आप क्या कीजिए कि अब आप ऊपर वाला ट्राइंगल लीजिए, जो पिंक है ना, पिंक लाइन डी, डी के ऊपर वाला ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा? ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल के पास एक बेस ये है और एक बेस ये है, तो एक काम करते हैं, पहली बार हम इस साइड का लेते हैं, फिर सेकंड टाइम में हम इस साइड का हम बेस लेंगे। डन। अच्छा, अगर बेस ये होगा तो इसका जो अगर ये बेस ये हो तो इसका जो हाइट है, करस्पॉन्डिंग हाइट, वो क्या हो जाएगा? ई से लेके एन तक जिलाएगा तो इसका हाइट हो जाएगा। तो हमें बेस लेना है यहाँ पे ए डी। ए डी अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा? ई से लेके एन तक जुलाई में ई एन। हमने रख दिया यहाँ पे ई एन। ये हमारा काम हो गया पहला। सेकंड स्टेप में अब आप नीचे आ जाओ। नीचे मतलब इस तरह ट्राइंगल। अब आपको ट्राइंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? बी डी ई, मतलब इस साइड का ट्राइंगल ले रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब बेस जो मैं ले रहा हूँ बी डी, बेस के लिए मैंने बी डी, अरे बी डी नहीं है सर, बी डी है। और इसकी हाइट क्या आ जाएगी? इसकी हाइट आ जाएगी आपकी ई एन। अब सर दिक्कत ये है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताओ कि हाइट ई एन क्यों आएगा। ध्यान से सुनो। जब जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हो आप, जब जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप बनाते हो, तो उस केस में
आप ये देखना, ये आपकी जो हाइट बनाओगे ना आप, ठीक है, क्या लगता है ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? ये ट्राइंगल की हाइट है क्या? ट्राइंगल इससे ऊपर नहीं है, हाइट तो ये नहीं है। तो ट्राइंगल की हाइट तुम्हें मिल जाएगी इधर। और जब भी आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो वैसे केस में ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर आती है। मतलब जिस लाइन पे बेस है ना, उसी लाइन पे आप ट्राइंगल के बाहर जाओ तो आपको उसकी हाइट मिलेगी। अब देखो इसका बेस ये है, इसी लाइन पे मैं आगे गया तो आप देखो आपको यहाँ से मेरे को हाइट मिलेगी परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका हाइट जो है EN हो जाएगी। सेम ये कंसेप्ट इधर इस साइड भी हम यूज करेंगे, समझे? आ जाओ, आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ये हो गया आपका काम। अब हमें क्या करना है, अगर ये चीजें हमें आ गई तो उसके बाद हम कर सकते हैं देयरफॉर अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो अब आप देखो इनका रेशियो निकालो। एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE, दोनों का एरिया और उसका रेशियो निकाल लिया हमने। तो ADE का एरिया कितना है? ADE का आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN, लिख दो वैल्यू सेम टू सेम, हाफ इंटू AD इंटू EN। और नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN, BD इंटू EN। अब आप भी जानते हो, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, आपको मिल जाएगा सिर्फ यहाँ पे AD अपॉन में BD। और इससे आप मार्क करें इक्वेशन 1। डन, समझ आया ये? अब ऐसे ही आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, लेकिन इस बार जो हम ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, अब फिर लेंगे इस साइड वाला। अब ऊपर वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो साइड इस बार लिया था हमने, बेस लिया था ये, इस बार बेस लेंगे हम इस साइड। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं अगेन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया वापस निकालोगे तो सर जी ADE का जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस, और बेस लूंगा मैं AE, सामने यहाँ रख दिया AE, और इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा? देखो अगर AE इसका बेस है तो हाइट क्या आ जाएगा? D से लेके M, DM, यहाँ लिख देंगे हम DM। अब एरिया निकालो इसका, नीचे वाला ट्राइंगल का, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल क्या है? CD ले लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। तो कितने लोगों को याद है एक्सटीरियर एंगुलर प्रॉपर्टी? एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है इसका? इसका बेस है C बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा? DM, दिख रहा है इसी बेस पे, DM इसका हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू C इंटू DM। अच्छा, जब ये गिवन है तो अगेन हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। एंड सिमिलरली नीचे आ जाएगा हाफ इंटू CE इंटू DM। अब देखो DM DM कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? AE डिवाइड बाई C। डन, ये दो पार्ट हमें मिल गई। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों का यूज करके हम आगे एक और चीज कर सकते हैं। देखो आपको अभी तक क्या क्या मिल चुका है, आपको ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले हैं। अब ये दोनों रिजल्ट में ध्यान से देखना, न्यूमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे भी ADE है, यहाँ पे भी ADE है। हम हम चाहते क्या है? हम तो चाहते ही हैं कि ये इस साइड जो आ रहा है और इस साइड जो आ रहा है ये दोनों सेम टू सेम आ जाए। लेकिन ये कैसे आएंगे? ये तभी सेम हो सकता है, दोनों के राइट हैंड साइड वाला तभी सेम होगा जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम होगा। और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखो न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग आ। तो हमारा अगला गोल क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करना। तो आइए शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर को कैसे सेम किया जाएगा। अब इसके लिए आपको एक खास बात ध्यान देनी होगी, ठीक है? जो लोग कैसे ध्यान दे सकते हो, आपको ये ध्यान देना होगा, लुको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगले पेज पे आपको समझ आए ना आए। हम लिखते हैं नोट दैट क्या नोट कर सकते हैं कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE, नोट दैट ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल CDE are lying on the same base। अब ये 9th क्लास में पढ़ा था आपने, लाइंग ऑन द सेम बेस। अच्छा, कौन सा बेस हो? D, लाइंग ऑन द सेम बेस D। देखो D पे ये वाला ट्रायंगल भी है और D पे ये वाला ट्रायंगल भी है। लाइंग ऑन द सेम बेस D and between the parallel lines and between the parallel line, कौन सी पैरेलल लाइन? D एंड BC, between the parallel line D and BC।
तो सर इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, ये 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था आपने कि जब भी दो पैरेलल लाइंस में एक ही बेस के ऊपर चाहे तुम कितने भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी ट्रायंगल का एरिया जो है सेम आएगा। दिख रहा है, बेस सेम होना चाहिए और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए, तो उन सबका एरिया सेम आएगा। क्यों सर? क्योंकि हर एक ट्रायंगल के एरिया में तुम हाफ लगाओगे, सही है, सभी में बेस आएगा, सबका बेस तो सेम है, तो सब में बेस सेम आएगा। और पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी हाइट चेंज नहीं होती, क्योंकि पैरेलल लाइन एकदम स्ट्रेट जाता है, तो हाइट भी उसका सेम आ गया, हाफ भी सेम, बेस भी सेम, हाइट भी सेम। इसीलिए क्या देते हैं कि हाँ, इसी अब जब भी पैरेलल लाइन और सेम बीच में कोई ट्रायंगल बने तो उसका एरिया सेम आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो सी डी बना, ये जो सी डी बना और ये जो यहाँ पे बी डी बना, इन दोनों का एरिया सेम है। और अगर ये सेम हो गए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ए डी बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। अच्छा, तो अगर ये दोनों इक्वल थे, अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो आपका लेफ्ट हैंड का पार्ट पूरा इक्वल हो गया, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं, नेक्स्ट टाइम लिख दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखिए अपन। तो देयरफॉर ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी, और यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, ये यहाँ पे अगर अच्छा ना लग रहा आप इसे लास्ट वाले पेज पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहीं पे कहीं देता हूँ, यहाँ लिख देता है, ठीक है। अब इसके बाद लिख सकते हैं अपन देयरफॉर ए डी अपॉन में, इनको इक्वल कर दो, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ। समझ आया क्या? अब देखो, इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप कुछ एक आधे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या होंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिखा दो। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अब बाय एडिंग वन बोथ साइड्स, अगर आप दोनों में वन ऐड कर दो, दोनों में अगर आप वन ऐड कर दो, तो ये आपको मिलेगा ए डी बाई बी डी प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस वन। अब ये क्या बवासीर है सर, जैसे ही तुम वन ऐड करोगे तो ये तो मिलेगा ए डी अपॉन में बी डी प्लस बी डी अपॉन में बी डी। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इस साइड क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका ए ई प्लस सी, और नीचे आ जाएगा सी, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सी ई। अब इससे होगा क्या, नीचे तुम्हें मिल गया बी डी और ए डी प्लस बी डी, ए डी और बी डी को अगर तुम मिला दो, देखो ए डी में बी डी मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ए बी बन जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा ए बी। डन। और इनको ऐड करने पर तो मिल जाएगा पूरा ए सी अपॉन में आ जाएगा सी। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको ऐसा बता रहा है कि अगर आपने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और इसे मैंने डी और ई कह दिया, तो ए डी अपॉन में डी बी मतलब हाफ अपॉन में हाफ इज इक्वल टू इसका हाफ अपॉन इसका हाफ, एग्जैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब दिस पार्ट अपॉन में दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये तो हो ही रहा है। अब साथ ही साथ अगर आप, मैं इसमें क्या करूं, मैं पूरा पार्ट ले लूं ए बी, तो इसका भी हम पूरा पार्ट लेंगे, मतलब ये कह सकते हैं अपन ए बी डिवाइड बाई बी डी, या फिर ए डी दोनों चलेगा, ए बी डिवाइड बाई बी डी कर दिया हमने। तो आपको यहाँ पे भी इस साइड में भी क्या करना होगा, ए सी पूरा ले लो आप, और डिवाइड बाई आपको करना होगा सी ई, तो ये रेशियोज भी वैलिड है। अच्छा, सिमिलरली आप इसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए बी के अपॉन में केवल बी डी है, ए बी के अपॉन में ए डी भी आ सकता है। डन, ध्यान रखना, ठीक है, और रेसिप्रोकल वगैरह चीजें भी चलेगी, आप इसको उल्टा करके ऐड करोगे तो आपको एक नया रिजल्ट मिल जाएगा। डन, तो ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना, दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम तो होता ही है, पता ही होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो मैं कहता हूँ चलो मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के जिसका नाम है पी क्यू आर। तो ऐसा क्यों बना रहे हैं सर, क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी आर। ये तो होता है, ये तो सब जानता है, ये इक्वल होता है इनके पेरीमीटर के, यानी ए बी प्लस डी सी प्लस सी ए और होल अपॉन में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये ध्यान रखना, मतलब ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये इसके भी इक्वल होते हैं। इससे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और वहां पे हमें काम आएगा, इस रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे। डन सर, आगे बढ़े अपन। चलो, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स, अब बीपीटी का सर कन्वर्स कैसे होगा, देखो बीपीटी का कन्वर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वैसा ही हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, हमने एक ऐसा ही ट्राइंगल बनाया,
और हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के अंदर, हमने इस ट्रायंगल के अंदर मिटा तो दिया मैंने। चलो नामकरण कर देता हूँ, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, हमने बना दिया एक ऐसी लाइन। ऐसी नहीं, ऐसी लाइन बनाओ। डी कह दो, इसको ई कह दो। तो आपको क्या बोला गया है? पिछली बार क्या था? पिछली बार आपने पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आएगा। अब इस बार उल्टा, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, ये गिवन है। तुम्हें बोला है प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल होगी, कैसे प्रूफ करोगे? देखो, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें बोला है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब मैं पहले से लेता हूँ कि हाँ, हमें पता है कि भाई सर एडी अपॉन में बीडी जो है ये इक्वल आ रहा है ए अपॉन में सी के। चलो यहाँ तक डन है। अच्छा, तो लेट्स ड्रॉ अनदर लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अच्छा, हम ये चीज कब कह रहे हैं? हम ये चीज कह रहे हैं, है ना, हियर डी इज नॉट पैरेलल, है ना, डी पैरेलल नहीं है, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हम मान के चल रहे हैं कि डी पैरेलल नहीं है, और डी डैश में एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो पैरेलल होगी। अच्छा, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे डी डैश बना दूँ, ये डी डैश रेडी है। ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया आपका डी डैश। डन। इज नॉट पैरेलल टू बी सी। डन। अब देखो, ये पैरेलल नहीं है, साइड से रेशियो इक्वल दिया हुआ था, ये पैरेलल नहीं, हम मान के चल रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। हम मान रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, और हम अगर जो मान रहे हैं वो चीज गलत हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा बाई कॉन्ट्रडिक्शन। अगर याद है चैप्टर नंबर 1 में इरेशनैलिटी प्रूफ करते हुए आपने कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल किया था, एग्जैक्ट वही है ये। तो हम मान के चल रहे हैं कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो हमने यहाँ पे एक अनदर लाइन है डी डैश जो कि पैरेलल है। अच्छा, अगर डी डैश पैरेलल है तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ए डी अपॉन में बी डी, अरे भाई ये पैरेलल है ना, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, या फिर सी डैश कह दो। ठीक है, क्यों सर? बाई बीपीटी। अब बीपीटी तो यही कहता है कि अगर लाइन पैरेलल होता तो साइड्स का रेशियो सेम होता। हमने मांगे भाई राइट लाइंस पैरेलल हैं तो साइड का रेशियो तो मैं सेम ले लूंगा। अब जब इन्हें मैं ध्यान से देखूं तो ये गिवन था और ये निकल रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये दोनों तो सेम सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम सेम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो हम यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर ए ए अपॉन में सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड आप +1 कर दीजिए, दोनों साइड +1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस सी अपॉन में सी, और इधर मिल जाएगा आपको ए ई डैश प्लस सी ई डैश अपॉन में सी डैश। ठीक है सर, अब बताओ क्या करना है। अब देखो ध्यान से, अगर ए में तुम सी जोड़ दो तो आपको पूरा ए सी मिल जाएगा, यहाँ लेके आते हैं अपन, ये मिल जाएगा आपको ए सी और अपॉन में आ गया सी ई। डन। नेक्स्ट, अगर ए ई डैश यहाँ तक और सी डैश दोनों को ऐड करो तो भी आपको ए सी मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप लिख दो ए सी और अपॉन में आ जाएगा आपकी सी डैश। अब देखो, अगर यहाँ से मैं एसी से एसी को उड़ा दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है कि सर सी जो है वो सी डैश के इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इनका ये कहना है कि सी से लेके अगर मैं ई तक आऊं और सी से लेके अगर मैं ई डैश तक आऊं, ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो भाई साहब ये दोनों लेंथ इक्वल तो तभी हो सकते हैं ना जब ई और ई डैश कोइंसाइड करें, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज, अरे कैसे इट लिख दिया सर आपने, तो गंदा इट लिखा है, गंदा। देखो, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई कोइंसाइड्स। और अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो हमने तो कहा था भाई साहब कि ई डैश पैरेलल है, और अगर ये कोइंसाइड कर रहा है मतलब डी भी पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। हो गया आपका प्रूफ। तो ये है पाइथागोरस का कन्वर्स, है ना। पाइथागोरस और पाइथागोरस का कन्वर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले जब पाइथागोरस थ्योरम आया करता था प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बताया आपने, बीपीटी बताना था ना, बीपीटी। हाँ, तो बीपीटी थ्योरम और बीपीटी का कन्वर्स दोनों ही बहुत पॉपुलर है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले पाइथागोरस थ्योरम आया करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया सिलेबस से। अब वो अगर हटा दिया गया तो चांसेस ज्यादा है कि कोई चीजें आएंगी। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बेसिक वाले तो खास कर करके डन सर। चलिए, तो ये आज के लेक्चर में हम सिर्फ थियरम से ही करने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ थियरम।
ताकि इसमें और कोई केमिकल लोचा ना हो। आप इन्हें कंप्लीट करें, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे बीपीटी पे से कुछ आए जाए कुछ चुनिंदा सवाल जो आपने बोर्ड्स में आए होंगे। डन सर? चलिए तो आज से जो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को।